Hi everyone, good morning and welcome back to Education Point Pharmacy. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं RGPV बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर 12 बी फार्म करने आए हैं और वो स्टूडेंट्स RGPV से एफिलिएटेड हैं, तो उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इस सब्जेक्ट का कोड है BP101। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये एक बेसिक सब्जेक्ट है और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फार्मेसी फील्ड में। इस सब्जेक्ट में हमें एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ने हैं। ह्यूमन बॉडी के जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, हमारा एनाटॉमी पार्ट हो गया। एंड देन फिजियोलॉजी में हम उस स्ट्रक्चर, उस मतलब वो जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, मे बी टिश्यू, मे बी सेल और मे बी यानी ऑर्गन्स, तो वो कोई भी बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हार्ट, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हम इन सब की स्टडी करते हैं, एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं और साथ ही साथ फिजियोलॉजी स्टडी भी करते हैं। अब ये फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब उस पार्ट का क्या मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके वर्क के बारे में। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उस पार्ट का जो भी वर्क है हमारे बॉडी के अंदर वो स्टडी करते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे चल के आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ड्रग्स पढ़ने हैं और उस ड्रग्स के मैकेनिज्म को पढ़ना है। तो उसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर और उसके काम को पता करना ज़रूरी है। तो आप ये सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर में। देन फिर सेकंड है BP102 और इस सब्जेक्ट नेम क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अगर हम एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमको एनालिसिस करना है, केमिकल मेथड का यूज़ करना है, टेक्निक्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। किसी फॉर एग्जांपल आपको कोई सैंपल दे दिया गया है और आपको कुछ नहीं पता उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सैंपल प्योर है या इम्प्योर है। तो ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं कि वो जो अननोन सैंपल आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, वो एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और क्या वो सैंपल प्योर है या इम्प्योर है। अब वो सैंपल कोई भी, आप फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी फील्ड से हो तो आपको वो कोई सैंपल दे दिया गया, उस सैंपल में ड्रग डिजॉल्व है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ड्रग क्या है। तो आप यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में अलग अलग टेक्निक लगाते हो, केमिकल यूज़ करते हो उस सैंपल के अंदर के जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, मिक्स है, उसे पता लगाने के लिए। और यहाँ पे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, टाइट्रेशन वगैरह पढ़ना है, एसिड टाइट्रेशन, बेस टाइट्रेशन, बफर कैसे बनाते हैं और क्या क्या केमिकल यूज़ करते हैं हम एनालिसिस करने के लिए, ऐसे कैसे करते हैं, कोई भी सैंपल दे दिया गया उसको ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक पढ़नी है यहाँ पे। जब आप हायर सेकेंड सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने होंगे, फॉर एग्जांपल यूवी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी फील्ड में। नाउ थर्ड वन BP103, यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ना है आपको, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इस सब्जेक्ट में आपको फार्मेसी में जो भी मेडिसिन वगैरह है वो फॉर्मुलेट कैसे होता है, फॉर्मुलेशन के लिए हम कौन कौन से डोजेस फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसिन आप डेवलप कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो आप उसको किस फॉर्म में बना रहे हो, टैबलेट के फॉर्म में बना रहे हो तो आपको टैबलेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। कैप्सूल्स बना रहे हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं, हम क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको कैप्सूल, फॉर एग्जांपल आप पाउडर फॉर्म में कोई टैबलेट फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। इमल्सन कैसे बनाते हैं, सस्पेंशन कैसे बनाते हैं। देन फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ सीखने को मिलेगा कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कैसे करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, और ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में सीखना है। देन फिर है BP104, ये है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो पार्ट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो आपको फर्स्ट
सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, ये 4 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और इन 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स देने हैं आपको। और ये जो पेपर है BP 105 कम्युनिकेशन स्किल, इस सब्जेक्ट का पेपर तो नहीं होगा, बट यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी फील्ड में। आपको अपने अंदर की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी डेवलप करना है। आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में। सब एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, बट यहाँ पे ये फार्मेसी फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। दैट्स वाई RGPV ने क्या इंक्लूड किया है, ये सब्जेक्ट फार्मेसी में इंक्लूड किया है। देन फिर BP 106 है, ये ऑप्शनल है। जो भी स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इन सब्जेक्ट्स के भी एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं। जो भी स्टूडेंट्स 12th में मैथ्स लिए थे उनको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना होगा, और या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स बायोलॉजी फील्ड से था, 12th बायोलॉजी से किया है, तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स पढ़ना होगा, और जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स से किया है उसे बायोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं आपको, बट फिर भी यहाँ पे बेसिक नॉलेज के लिए ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप बायो से हो तो आपको बेसिक मैथ्स पता होने चाहिए, और अगर आप मैथ्स लिए थे तो आपको बेसिक बायो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ये 2 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं, इस सब्जेक्ट के भी एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी मैंने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये बस हमारे सिलेबस में इंक्लूड है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनके एग्ज़ाम्स होने हैं। और मैं ऑलरेडी फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैंने 2 टॉपिक को कवर किया है ऑलमोस्ट। फर्स्ट 1 कवर कर चुकी हूँ, सेकेंड 1 मैं अभी मतलब ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, 1-2 लेक्चर्स बचे हुए हैं। बट जो भी स्टूडेंट फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनका HAP स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तो मैं HAP से रिलेटेड भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। तो HAP जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो भी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो नीडफुल होंगे, तो आप ये भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।